व्हाट इज 3 फाइनेंशियल लेवल्स? जो फाइनेंशियल लेवल्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 फाइनेंशियल लेवल्स क्या है एंड व्हाट इज वेल्थ मशीन एंड हाउ इट वर्क? तो जो वेल्थ मशीन है वो क्या है और ये कैसे काम करती है, तो इन सारे पहलुओं का हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर गिरिराज सैनी सर, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ BCI। सो सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। और सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज मैं बात करूंगा वेल्थ मशीन। किसी ने नाम सुना अभी तक? वेल्थ मशीन, कुछ आइडिया किसी को? ठीक है, तो आज आपका जो बहुत सारा जो डाउट्स है ना वेल्थ मशीन के बारे में, वो अपन बात करेंगे। और अगर आपने वेल्थ मशीन समझ लिया ना, तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया वैसे बेस्ट ही वेल्थ मशीन पे, क्योंकि हमने पहले वेल्थ मशीन को समझा, देन ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया का हमने क्रिएट किया कि वेल्थ मशीन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो शायद बहुत बड़ी लेवल पे हम लोग चल सकते हैं। और अगर 1000 लोगों का पावर हमारे साथ में, तो ये जो वेल्थ मशीन जो काम करती है ना, उसका काम करने की जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड हो जाती है, यानी कि बुलेट ट्रेन जैसे होती है उस तरह से ये काम करती है। तो आज अपन बात करेंगे पूरी तरह से वेल्थ मशीन की, बट उससे पहले ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया में देखो, यहाँ पे ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया को मोटी मोटी बातें में आप समझना है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना, ये चीज आपको समझ में आ गई। कोई MLM नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई MLM है या आपको जोड़ना पड़ेगा किसी को, ये चीजें यहाँ पे नहीं होगी। जो आपको पता है कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, आपका पैसा आपके पास रखना है। अब मुझे आप ही बताइए कि जब आपका पैसा आपके पास है, आपका पैसा आपके पास रखा बढ़ रहा है कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से, अगर क्या उन टेक्निकल चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका पैसा आपके पास अगर ग्रोथ होके एक अच्छे लेवल पे जा रहा है, तो इन स्टार्टअप को हम बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। इसके बारे में तो सबसे पहले इसमें वेल्थ मशीन में बताने से पहले आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। आपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे रेट बढ़ती रहती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रेट कैसे बढ़ गई। तो लाइफस्टाइल मतलब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, आज अगर मैं 20 साल 25 साल पहले लेकर चलूं या 10 साल पहले 20 साल पहले की बात करें, तो जो रेस्टोरेंट में 500 रुपए में एक फैमिली अच्छा खासा खा लेती थी या बहुत VIP तरीके से रह लेते थे। 500 रुपए में तो गाँव में तो बहुत कुछ हो जाता था, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-25 साल पहले की, जो इस तरह के होटल्स में जाके खाते थे या 5 स्टार या इस तरह के होटल्स में खाते थे, वहां पर 500 रुपए के अंदर उसका काम आराम से चल जाता था। आज की तारीख अगर मैं बात करूं 2020 की, तो यहाँ पे 5000 रुपए। दूसरी बात, मेडिसिन, जो दवाइयां पहले के जमाने में 500 रुपए में पूरा का पूरा महीना या 1-1 साल की दवाइयां आ जाती थी, आज उन दवाइयों की यानी हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट है वो 3000 रुपए में आता है, उतना ही 500 रुपए का 3000 में। स्कूल फीस, अगर आप पहले भी ये बातें बता रहा हूँ ना, पहले भी VIP लोगों वाली बातें थी, अभी भी VIP की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मीडियम क्लास पहले भी क्या करता था या लोअर क्लास पहले क्या करता था उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम, ये जो इन्फ्लेशन रेट में बता रहा हूँ, ये सिर्फ उनके लिए है, VIP लोगों के लिए। वहां से हमको समझना पड़ेगा कि पहले ये था अभी है। जैसे स्कूल फीस है, अभी पहले 5000 रुपए में पूरा 12 महीना तक एक अच्छी स्कूल में हम बच्चे को पढ़ा सकते थे, लेकिन राइट नाउ 1.5 लाख से भी ज्यादा है। जयपुर में आपको ऐसे स्कूल मिल जाएगा जहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया सालाना का फीस है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 2900% की ग्रोथ हुआ है या इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है जो इंटरनेशनल स्कूल से उसके अंदर, ठीक है? मूवी सिंगल स्क्रीन, यानी कि अगर जो पहले पिक्चर देखने 10 साल से 15 साल पहले जो 50 रुपए की पिक्चर देखते थे, आज वो मिनिमम 250 रुपए का टिकट है, जबकि यहाँ पे तो 300-500 रुपए तक का भी टिकट है, लेकिन मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है? जो थिएटर में जो पॉपकॉर्न मिलता था ना, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले, अगर आप जो भी छोटे मोटे थिएटर हुआ करते थे, अगर वहां जाके देखेंगे मुंबई में या वहां पे, इधर तो ज्यादा होते नहीं थे, वहां पे जो 30 रुपए का पॉपकॉर्न का जो डिब्बा मिलता था, आज के टाइम पर 200 रुपीज का मिल रहा है, यानी कि 570% के इन्फ्लेशन रेट बढ़े हैं, ठीक है? डॉक्टर या मेडिकल RS मतलब फीस, जो पहले 100 रुपए में डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर होता था ना, 100 रुपए का फीस होता था, वो भी बहुत ज्यादा है, नहीं तो 50 रुपए 20 रुपए 30 रुपए तक भी फीस हुआ करती थी। लेकिन राइट नाउ में वो फीस, अगर अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छा नहीं खेल रहा हूं, मिनिमम जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास में जाएंगे 500 रुपए का मिनिमम फीस है, ठीक है? ये भी आप देख सकते हैं। एडवोकेट फीस, यानी कि जो पहले एडवोकेट की फीस होती थी वो 5000 रुपए में पूरा केस लड़ लेता था, आज 50,000 रुपए मिनिमम उसके लिए, ठीक है?
और स्टाफ या मेड या स्टाफ या जो ने अपन घर पे काम करने के लिए रखते थे, पहले 500-500 रुपए में हम बहुत सारे स्टाफ मिल जाते थे खाना बनाने के लिए इनके लिए, और राइट नाउ मिनिमम 3500 रुपए है जो एक बार टाइम का खाना बना के जाएगा। तो ये अपन को पता है कि इतने इन्फ्लेशन लाइफस्टाइल की इतनी रेट बढ़ चुकी है, बट बात आती है कि क्या हम लोगों ने अपनी अर्निंग का तरीका उस लेवल पे बढ़ाया? जैसे गांव में अभी खेती वगैरह होती है, क्या खेती में इतना रुपया बढ़ने लग गया? इस लेवल पे इतना परसेंटेज बढ़ा है, वहां पे भी रेट बढ़ी है, लेकिन इस लेवल पे नहीं बढ़ी। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि क्या हमने अपने लाइफस्टाइल में इतना अर्निंग इंक्रीज कर लिया? नहीं, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इस जो ये सब चीजों को जान ही नहीं पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, जब वेल्थ मशीन के बारे में अगर हम समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कितना रेट बढ़ता है, क्या आपका अर्निंग इस लेवल से नहीं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी लेवल की बात है या बहुत बढ़िया बात है, आप आराम से जो वीआईपी जो रहते हैं वैसा आप रह सकते हैं कंटिन्यू। अगर आपने इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाया तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नहीं जा पाएगा। तो क्या है, व्हाई यू शुड नेवर इन्वेस्ट एसआईपी, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट, जो कम्युनिटी का भी मान सकते हो, कम्युनिटी में भी, रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी और एनी अदर इन्वेस्टमेंट विदाउट नोइंग ईजीई फ्रेमवर्क, जो सर इतने देर से बता रहे थे, वो मैं आपको बताऊंगा कि ईजीई फ्रेमवर्क है वो होता क्या है। कि अगर जब तक हम इस वेल्थ मशीन का इस ईजीई फ्रेमवर्क को नहीं समझेंगे ना, आपको दुनिया, जैसे आप पता नहीं कितने लोगों ने पहले कितनी कंपनी में काम किया मुझे नहीं पता, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि करना है कि नहीं करना, लेकिन अगर आप अभी भी मेरे सारे सेशन सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट, फिर भी आप किसी कंपनी को पैसा देते हो और वो लेकर भाग जाता है, तो टोटल गलती आपकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे ईजीई फ्रेमवर्क को समझना क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कब लेना है, ग्रोथ कितना होना चाहिए, क्या आपने सोचा था उसके अनुरूप ग्रोथ हो रही, क्या उसका जो प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप ग्रोथ हो रही थी, और एग्जिट कब लेना है। जैसे हम बात करते जो डब्ल्यूबीटी से हम लोग सब काम कर रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले ईजीई जो फ्रेमवर्क था उसको समझा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी ऑफिस आते हैं, या एक दो बार शायद राम निवास के इनके बहुत सारे लोगों ने मेरा बात भी किया, क्या तुम लोग गारंटी कैसे दे रहे हो? अरे बन की भाई, ये गारंटी सिर्फ तुम लोगों को समझाने की बात है, गारंटी वारंटी कुछ है नहीं। क्यों नहीं है गारंटी की बात क्यों कर रहा हूँ? जैसे जितेंद्र जी हैं हमारे साथ में 2018 में आए, यानी कि टोटल 550 पार्टनर हमारे साथ में पहले आए। आज उन लोगों का पैसा कितना ग्रोथ हुआ? 10 रुपए से लेकर 70 रुपया। अब क्या इनकी गारंटी बची हमारे लिए? हमने क्या बोला, 3.5 लाख लगाएंगे, 6-7 लाख तक ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया जिम्मेदार है। जैसे 7.5 लाख से ज्यादा का एसेट हुआ, आपका जिम्मेदारी आपके पास आ गई। ठीक है, आपका पैसा आपके पास है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक, जिसे कहते हैं जिसको पता नहीं होता उनको हम आश्वासित करके काम कर रहे हैं, जिससे उनको भी पता चले कि ऐसा होता है। तो हमें डब्ल्यूबीटीसी का या फिर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हम लोग लिमिटेड कंपनी बना के चल रहे हैं, उसमें हमें पता है कि एंट्री कब लेना है, ग्रोथ कितना होना चाहिए और एग्जिट कितना कराना है। जैसे हम सब लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई 2023 तक आप होल्ड करो, जबकि डब्ल्यूबीटीसी तो 2038 तक चल रहा है। ये तो पहला ही ये है ना कि पहला ही हार्ड फोक हो रहा है, या फिर उसकी जो माइनिंग रेट है वो कम हो रही है। ठीक है, तो हम पहले से क्यों बता रहे हैं भाई 2023 में आपको सेल आउट करना है? क्योंकि हमें पता है कि 2023 में इसका एग्जिट पॉइंट बनता है जिन लोगों को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। एग्जिट पॉइंट 2023 नहीं, एग्जिट पॉइंट तो आप 2038 लो ना, या फिर 2027 लो, जैसे मेरा विचार है या डागर जी का विचार है, या बहुत सारे लोग जिनको मैं आप धीरे धीरे सजेस्ट करेंगे उनका विचार बनेगा, जितेंद्र जी का विचार है। आप लोगों को क्या लगता है हम 2023 में सेल आउट कर देंगे? नहीं सर, ये हमें उन लोगों के लिए बताए जिनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। तो आपको जो एग्जिट पॉइंट है वो हमें पता है कि आपको कब एग्जिट कराना, जिससे आपका लॉस नहीं होगा। ग्रोथ कितना होना चाहिए, क्या उस स्टॉक्स में या उस इन्वेस्टमेंट में इतना ग्रोथ होना चाहिए, हो रही है जितना आपको चाहिए था? हाँ जी, हो रही है। तो अपन इस तरह के जब तक ईजीई फ्रेमवर्क को आपको पता नहीं कि एंट्री कब लेना है, ग्रोथ कितनी होना चाहिए और एग्जिट कितना होना कब होना है, अगर ये चीजें आप लोगों को पता नहीं है तो आपको एक भी रुपया किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देना। या अगला वाला बंदा जानता है क्या ईजीई फ्रेमवर्क, या अगले बंदे को पता है कि कितना बढ़ेगा, कब एग्जिट करना है? ठीक है, क्या उसके बारे में आप जानते हो? तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी में किसी आदमी को नहीं करवाना, किसी आदमी को पैसा ही नहीं देना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब
आपने अगर 1 लाख रुपया आपकी पॉकेट से निकाला तो आपको उस 1 लाख की वैल्यू मिलना चाहिए जो ऑन द स्पॉट मार्केट में सेल आउट होती हो, जो डॉलर सर ने इतनी देर से बताया, वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका पैसे का वैल्यू आपके पास होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है और वो पैसा आपके पास होना चाहिए। आधी रात को आप उसको सेल आउट कर सकते हो, जबकि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत ही गलत तरीका निकालते हैं। कोई बंदा हमें आता है रातों रात डबल करने का लालच देता है, हम लोग उस लालच में आ जाते हैं और हमारा जो लालच डबल तो छोड़ो, वो सिंगल भी वापस नहीं मिलेगा जो अभी तक हुआ है, और वो होता रहेगा। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, किसी भी एजीए फ्रेमवर्क के अंदर ही आपका जो करेंसी है वो क्यों बढ़ेगा, ग्रोथ क्यों होगा, एंट्री आपको क्यों लेना चाहिए, एग्जिट क्यों करना चाहिए, उसके क्वेश्चंस होना चाहिए, उसके पास में पूरा चीज होना चाहिए। जैसे अपने को पता है डब्ल्यूबीटीसी में एजीए क्या करना है, तभी तो हम आप लोगों को इतनी श्योरिटी है, इतनी कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं ना। नहीं तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, पता नहीं चला। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, वो कहां से बना, कैसे बना, रेल में उसको चला कौन रहा है, सेंट्रलाइज तो नहीं है। बहुत सारे लोगों को भी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पता नहीं है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मतलब, डिसेंट्रलाइज में एक आदमी के हिस्से में या उसके पास में पूरा कंट्रोल नहीं होता। जैसे ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया, हम डिसेंट्रलाइज क्यों बोलते बार बार सो, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, सिग्नेचर अथॉरिटी आप भी ले सकते हो अगर आपके अंदर जुनून है, या आप भी हमारे साथ आके यहाँ आके हम भी अभी भी स्टेज शेयरिंग देंगे सबको, क्योंकि ये मेरा कंट्रोल है, क्योंकि मेरा पैसा मेरे पास है, आपका पैसा आपके पास है। बाकी 1000 पार्टनर का पैसा 1000 पार्टनर के पास रहने वाला है, जो उनका ग्रोथ होगा उनके पास होने वाली है। अगर उनको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो आपको पार्टनरशिप लेनी, अगर प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो आपको पार्टनरशिप नहीं लेना, आपका पैसा ऑलरेडी आपके पास रहेगा, जिससे जो करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया 11+ प्रोजेक्ट जो बना रही, पूरी तरह से यूनिक प्रोजेक्ट है, और उसमें हमें पूरी तरह से आपको साथ लेकर चलेंगे। एजीए फ्रेमवर्क के तहत आपको सब एक भी, जिसे हम बार बार बोलते हैं कि आपका कमाएंगे कितना पता नहीं, लेकिन नुकसान आपका 1 भी रुपए का नहीं होगा। जब आपको ये चीज पता है या इतनी श्योरिटी पता है, तो क्यों ना हम 2.5 करोड़ कमाने की बात करें, क्यों नहीं कर सकते। जब लॉस नहीं है तो कर सकते हैं, और ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये है एजीए फ्रेमवर्क कि हमें कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, और कितना ग्रोथ होना चाहिए, जो हमें पता है डब्ल्यूबीटीसी का, और धीरे धीरे हम आप लोगों को भी बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना, मतलब ये प्लान, मतलब रिटायरमेंट के प्लान होते हैं, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। कितने लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है, कि अब जैसे सर बोल रहे थे, ठीक है, ये सोच है, हमने सोचा था कि हमको बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेना है, और वो सोच अगर हमने सोचा और उस पर काम किया तो हमको रिटायरमेंट की प्लानिंग हुआ, और हमने एक राइट टाइम पे, अगर आज जो हमारे पास जो वेल्थ है, अगर गांव में या किसी भी आदमी के पास होगा ना सर, मैं गारंटेड बोलता हूँ कोई काम नहीं करेगा, हम भी नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो बैठ के पूरी लाइफ को, जो जिसे कहते हैं ना बैठे बैठे एंजॉय करने वाले, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसका ड्रीम छोटा है ना, छोटा रहेगा भी। हमारा ड्रीम अब यहाँ पे नहीं है। जिस दिन हमारे पास 60 करोड़ का हमारे कम्युनिटी के पास आया, अब हमारा जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी बात लोगों को सुनते हैं, अपना रिलायंस का नेटवर्थ कितना है, टाटा का नेटवर्थ कितना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 60 करोड़ क्या नेटवर्थ है, नथिंग। ठीक है, 60,000 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने को करना है, और उसके लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो क्या होता है ना सर, जो रिटायरमेंट प्लानिंग है, पहली बात, जो एक्टिवली जो लोग है ना, 13% इस दुनिया के जो लोग हैं वो अच्छी तरह से, मतलब थोड़ा सोचते हैं, सेविंग करते हैं, एक्टिव सेविंग जिसे कहते हैं ना, रिटायरमेंट होने के लिए बचाते हैं 13% लोग 100 में से। प्लानिंग 10% लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको रिटायरमेंट होना है, यानी कि 100 में से 90 लोग तो रिटायरमेंट को जानते नहीं है। उनको तो ये लगता है कि अगर मैं इस धरती पे आया हूं तो मरते दम तक मेरे को काम करना पड़ेगा, जब तक मेरा पैर चल रहे हैं, जैसे गांव में बोलते हैं। ठीक है, पैसा कमाना है, कुछ अच्छा करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर, आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो। तो जो इस दुनिया में 3% लोग हैं वही प्लानिंग करते हैं, और 33% लोग तो प्लानिंग ही नहीं करते, कि वो जानते नहीं कि रिटायरमेंट होता भी है क्या, या रिटायरमेंट के लिए करना क्या है। ठीक है, जो जान पहचान के लोग हैं उनको आप रिटायरमेंट प्लानिंग बताओ। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब आपका उनका कुछ अमाउंट को एक स्पेशल जगह पे इन्वेस्ट करना है, उनका पैसा उनके पास रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको फिर वही बैड और गुड इन्वेस्टमेंट को पता होना चाहिए। जहां इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना, आय आ जाता है ना, वही हमको सोचना पड़ेगा कि यार सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। सही का मतलब पैसा अपने पास होना चाहिए,
उसके वैल्यू अपने पास होना चाहिए, डबल चक्कर ट्रिपल के चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात आती है सारी चीजों की एक बात कि अगर आप ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ आते हो तो आप पूरी तरह से जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका जो पैसा है वो कम्युनिटी के अलग अलग प्रोजेक्टों में आपका इन्वेस्ट होता है। ठीक है, और वो पैसा आप ही के पास रहता है। जब ग्रोथ हो जाएगा तो उन पैसों को हम हमारे प्रोजेक्टों में इन्वॉल्व करेंगे और वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा आप आराम से बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, या फिर अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, जिनकी शादी हो गई है या जिनके बच्चे हैं वो लोग। ठीक है, अब आप भी समझ सकते हो कि आप अभी 3.5 लाख में कर क्या सकते हैं। क्या 3.5 लाख में पढ़ाई में कितना खर्च हो जाता है? एक टेक्निकल अगर कोर्स करवाते हैं ना उसका कॉस्ट भी 5 लाख रुपए आता है। क्या टेक्निकल कोई भी कोर्स करने के बाद करना चाहिए? वो तो उसका टैलेंट है। अगर हम भी पढ़ते नहीं तो आज यहाँ नहीं होते। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं, वो बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी श्योरिटी नहीं है सर कि अगर किसी ने टेक्निकल कोर्स किया तो वो जरूरी नहीं कि नौकरी करेगा ही करेगा या वहां से बड़ा पैसा कमाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट या जरूरी नहीं हो सकता। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे कुछ लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि भाई आप इस कम्युनिटी के साथ में आते हो तो अपने बच्चों का जो एक तरह से यहाँ पे नौकरी हो गया 3.5 लाख, तो अगर जो गवर्नमेंट का नौकरी आता है ना या अच्छी प्राइवेट नौकरी होता है ना उसमें लोग दे देते हैं कि यार ठीक है मैं यहाँ पे परमानेंट रहूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो ओनर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है, मालिक बन सकता है। अगर किसी के माँ बाप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या अपना पैसा यहाँ पे लगाया, पार्टनर बना, तो वो पूरा जनरेशन टू जनरेशन वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। 3 फाइनेंशियल लेवल है। ठीक है, ये 3 फाइनेंशियल लेवल्स होती हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा और अगर वेल्थ मशीन को जानना है तो। ठीक है भाई, बहुत वेल्थ मशीन आपको आज जो ना एक बहुत ही अलग लर्निंग देने वाला एक तरह के लोग होते हैं जो आप भी जानते हैं। 3 कैटेगरी होती है फाइनेंस की। एक लो जिसे लो क्लास हम लोग बोलते हैं, एक मीडियम क्लास जो बोलते हैं, एक हाई लेवल की क्लास होती है जो वीवीआईपी या वीआईपी उनको कहेंगे। तो पूरा जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है ना उसको हम लोग 3 लेवल इसमें बनाई है। ठीक है, जिसमें पहली लेवल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियली फ्रीडम। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोग क्या होते हैं या शॉर्ट टर्म के लोग किसे कहते हैं कि जो लोगों को क्या है ना आगे का कोई टेंशन नहीं, उनको क्या लगता है कि आज मैंने कमाया और आज का पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरे घर वालों का काम चल जाना चाहिए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लॉन्ग टर्म, ये लोग है ना थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, या जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना वो थोड़ा लॉन्ग के लिए करते हैं पूरी तरह से कि भाई अब जैसे हमें यहाँ पे हम लोगों को क्या है ना इस लॉन्ग टर्म वाले में लेकर आ रहे हैं। या फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंट है लेवल 2, इस लेवल 2 में हम लोग हैं। अभी मीडियम क्लास जो लोग होते हैं वो लेवल 2 में होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि काम भी करते हैं, पैसा भी लेते हैं और अपना जो पैसा होता है उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि थोड़ा बचाते हैं जैसे सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बट उसमें और भी थोड़ा अपडेट्स लेना है कि इसको हम लॉन्ग टर्म में करके फाइनेंशियल लेवल 3 पे पहुंच सकते हैं। और वो प्लानिंग कर रहा है ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया कि आपको हम कैसे फाइनेंशियल लेवल 3 पे पहुंचाए। हम लोग फाइनेंशियल लेवल 2 पे हैं जिसमें हमारा खर्चा आराम से चलता है, थोड़ा बहुत बच जाता है जिसको हम सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं या कोई एफडी वगैरह कर लेते हैं या एलआईसी वगैरह कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सारा चीज चलता है। लेकिन जो लास्ट लेवल है 3 वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो उनको पैसों का कोई टेंशन नहीं होता है, पैसा आएगा तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं आएगा तो भी उनके लाइफ आराम से चलती है क्योंकि वो होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, उनको पैसों की जरूरत नहीं होती है। वो लोग कहां से पैसा कमाते हैं? फिर वो लोग पैसा कमाते हैं जैसे आपको अच्छे से पता रेंटल, बहुत सारे लोग मकान को किराया पे दे देते हैं, वहां को काम साथ में आते हो तो 100% लेवल 3 अचीव करोगे, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपका जो पैसा है आपके पास रहेगा और उससे जो अर्निंग आएगा वो भी आपके पास से आने वाला है। तो इसी तरह से आपके पास जो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आने लगे अपने प्रोजेक्टों से जो रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे साथ में अगर ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ में आते हो तो लेवल 3 पे आप जा सकते हो। और उसके लिए अब बात आती है जो अब मैं बताता हूं, ये जो आपको एक दिख रही होगी ये है मशीन ब्लॉक, यानी कि जिसे कहते हैं ना हम वेल्थ मशीन। अब ये एक डिजाइन बनाया हुआ है वेल्थ मशीन का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है एक्टिव इनकम, लोग काम करते हैं और उनके पास में पैसा आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कोई भी बंदा जैसे नौकरी कर रहा है। ठीक है, नौकरी पैसा वाला भी इसमें आता है। नौकरी पैसा मतलब डेली जाना पड़ेगा उसको काम पे, मजदूरी करने वाला लोग है या कोई भी लोग है, वो क्या करेगा, जो भी पार्टनर जो भी मेंबर इस तरह के वो पैसे काम करेगा, पैसा उसके पास आएगा, मनी इन हो जाते हैं, सैलरी उसको मिल गया।
लेकिन टोटली क्या हो रहा है कि वो पूरा खर्चा वर्चा जाके पूरा का पूरा मनी लीक हो जाती है, कि महीने का एंड आते आते पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया और अब आपको करना क्या पड़ेगा, फिर वापस से मेहनत करना पड़ेगा, फिर वापस से मजदूरी करना पड़ेगा, ठीक है, या नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी वाले को भी लेवल 1 में आता है, ऐसा नहीं कि नौकरी वाला कोई भी आदमी कह सकता है कि मैं लेवल 2 में हूं या लेवल 3 में, नहीं सर, लेवल 1 में ही आता है, क्योंकि उसको भी महीने के एंड तक जाते जाते उसका पैसा खत्म हो जाता है। किसी को भी आप देख लेना उठा के, तो पैसा आपके पास थोड़ा बहुत बचता है, अगर आप उसको हमारे कहे अनुसार इन्वेस्ट करते हैं या पैसा रखते हो, तो आपका ये जो मनी लीक हो रहा है इसको हम क्लोज कर देते हैं, और जो मनी लीक हो रहा है क्लोज होने के बाद में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने लग जाता है। तो सेकंड पार्ट पे अपन चलते हैं, ये है लेवल 1 वाले लोग जो डेली काम करते हैं और उनका पैसा डेली खर्चे में निकल जाता है, उनके पास में कुछ नहीं बचता है, जिसमें सारे लोग आते हैं, किसान भी क्या करते हैं, जब पूरा साल मेहनत करेंगे और मेहनत करते करते लास्ट में अगले साल आएंगे, फिर मेहनत की तरफ चला जाएगा, उनका पैसा भी यहाँ से लीक हो जाता है खर्चे में, यहाँ पे वो बच्चों की फीस दे देता है, कुछ भी कर देता है और वो हो जाता है जीरो, उनके पास अगले साल तक या अगले महीने तक नहीं बचता है। ये लेवल 2 है। जो लोग क्या करते हैं ना, इस लेवल 2 पे कौन लोग हैं, होते हम ही लोगों में से, यानी कि लेवल 1 के लोगों में से होते, लेकिन वो क्या करते हैं ना, कॉस्ट को कम करते हैं। बहुत सारी जैसे कॉस्टेज जो होती है, जैसे आम आदमी क्या करता है ना, नॉर्मल, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा लेकिन आईफोन रखना शुरू करेगा, उसके पास थोड़ा सा पैसा आया वो ये कर लेगा, थोड़ा सा पैसा आया बाइक ले लेगा, थोड़ा सा पैसा आया कुछ भी कर लेगा। गांव में भी ये देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पैसा आया नहीं और उसका सब कुछ बदल जाता है। वो कभी भी जो लेवल 2 है ना उसमें आना ही नहीं चाहता, उनको मतलब ही नहीं है ना, उनको तो ये मतलब है कि भाई हमको तो खाना है पीना है और जीना है, और हमको तो ये पता चला है कि भाई जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, तो वो रात और दिन लगा रहता है। लेकिन अगर आपको लेवल 2 में आना है तो वहां पे जो लीकेज है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव इनकम होते ये भी है, एक्टिव इनकम वाले लोग, लेकिन ये क्या करते हैं, इस पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, जिसे कंपाउंड फैक्टर बोलते हैं एसेट में। यानी कि अभी हम लोग क्या करा रहे हैं, आपको एक कंपाउंड फैक्टर के माध्यम से आपका पैसा अर्न करवा रहे हैं, कि आपका पैसा आपके पास रखा रखा ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपने किसी को देंगे तो वो लेके भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें होती है कंपाउंड फैक्टर एसेट, यानी कि यहाँ का यहाँ वो पैसा आपका मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होता है कि जैसे उसमें आपने देखा होगा जो वेल्थ आउट था वो जीरो था, कुछ भी नहीं निकल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, मनी लीक इस लेवल में भी होती है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपका खर्च होता रहता है, जैसे बच्चों की फीस देना है, आपको कुछ छोटे छोटे गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, तो वो चीजें चलता रहेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा स्टॉप करते हो, क्योंकि आपने क्या कर दिया, पहले पैसे को कंपाउंड करने के लिए भेज दिया, पैसे को ग्रोथ करने के लिए भेज दिया, जो आज हम आपसे करवा रहे हैं कि भाई आपके पास जितना फंड है 3.5 लाख है तो आप सीधे पार्टनर बनो, नहीं है तो आप 10 लाख का WBTC बाय करो या 10 लाख का एसेट बाय करो, जो हम कह रहे हैं, ठीक है। शेयर मार्केट से शेयर बाय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने लास्ट तक इसको ध्यान से सुना तो 3-4 चीजें हैं। आप फ्री में गाड़ी ले सकते हो, कैसे, विद वेल्थ मशीन, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप मकान बना सकते हो और फ्री में आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वो चीजें तभी पता चलेगी, तभी आप कर पाओगे जब आप वेल्थ मशीन को समझेंगे, क्योंकि मैं आपको कर नहीं सकता, वेल्थ मशीन आपके पास लाके नहीं दे सकता हूँ, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, लेकिन ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ में वेल्थ मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है। तो ये पॉइंट है, इसमें भी पैसा निकलता है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा बचना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली उसके पास पैसा होता है, तो वो मीडियम क्लास में आ जाता है, जिससे हम लोग हैं, हम लोगों के पास क्या होता है, थोड़ा पैसा होता है जिसको इन्वेस्ट भी करते हैं और सारा चीज करते हैं, तो हम लोगों के पास चांसेस है कि हम लेवल 1 में जा सके। तो अब आते हैं लेवल 1, ठीक है जी। तो ये लेवल 3 जो है, स्विचिंग टू लेवल 3, अगर आप ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ में आते हो तो हम गारंटेड बोलते हैं आपको लेवल 3 में आने के लिए, आपको लेवल 3 में आने से कोई नहीं रोक सकता। लेवल 3 का मतलब है कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्रीडम है, आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, ऐसा है अगर आप लेवल 1 में आ गए तो नहीं रहेगा। तो लेवल, इसमें क्या होता है, एक्टिव इनकम, पैसा तो यहाँ पे भी कमाते हैं सब, हमारी भी एक्टिव इनकम आती है, जो अर्निंग हो रही है, जो मैं अभी कर रहा हूँ ये एक्टिव इनकम ही है, जो एक मेहनत कर रहा हूँ ये एक्टिव इनकम, मेरा पैसा आता है, उस पैसे को मैं खर्चे करने से बजाय उधर लेके जाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे, अभी जैसे मैंने भी कार लिया तो उस कार को मैं कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री करूंगा आने वाला टाइम में, कि यार जो मैंने लिया उसको कैसे मैं फ्री करूंगा, या हम जो भी मकान बनाने लेने की जो इन्होंने लिया उनको उसको कैसे फ्री करेंगे, ये भी मैं लास्ट में बता रहा हूँ। टोटली फ्री, फ्री का मतलब टोटल, अगर आप वेल्थ मशीन के हिसाब से काम करते हैं तो। जैसे इसमें क्या होता है, लेवल 3 में
कि पैसा आया, आपने उसको कंपाउंड किया एंड उसमें डाल दिया। अब जो पैसा आ रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है, उसमें केवल इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट किए हुए पैसों को आप यूज कर रहे हो। इस वाले फैक्टर में क्या होता है, या लेवल 3 वाले लोग क्या करते हैं, जैसे हमने किया, जैसे डागर सर ने किया कि हमने 2013 के अंदर जो छोटा छोटा अमाउंट 1.5 लाख का बीटीसी बाय किया, उस बीटीसी को हमने चाहते तो 14 लाख पे लेकर जो पैसा आया, जो 10 लाख के हिसाब से 2 करोड़ रुपए आया, उसको वहीं खर्च कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमको वेल्थ मशीन का पता था, इसलिए हमने क्या किया, नहीं इसमें लेवरेज डालो। लेवरेज का मतलब कि जो पैसा आपका आया उसी पैसे को हमने वापस से इन्वेस्ट कर दिया। कहां कर दिया, डब्ल्यूबीटीसी में। क्या समझ के, ईजीई फ्रेमवर्क समझ के। लेकिन अगर आप लेवल 3 में आना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कंपाउंड से जो पैसा अर्न हो रहा है उसको हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा वापस से। जैसे अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हो, हम बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करते हैं, भाई जो इनकम आ रही है ना, इस इनकम को खर्च मत करो, अभी रोको, अभी आप वापस से डब्ल्यूबीटीसी खरीदो। उसे कहते हैं लेवरेज, कि आपने जो पैसा आया उसको वापस से लगाया, फिर पैसा आया फिर लगाया, फिर पैसा आया फिर लगाया, और वो एक दिन इतना बड़ा कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर आप जो मनी जो लीक हो रही है ना, कितना ही लीक करवा दो, फिर भी आपके पास में इतना पैसा बचेगा ना, इतना पैसा बचेगा ना कि आप उनको खर्च नहीं कर पाएंगे, जैसा सब लोगों ने किया। जैसा उन्होंने बताया था कि राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए लेकर मार्केट में उतरा ना, तो 5,000 से सीधा क्या लगता है, 16,000 करोड़ बन गया। नहीं बना सर, ऐसे नहीं बनता है। जैसे हमने 75,000 या 1.5 लाख जो लगाया, क्या उसे हम सीधा 6,000 करोड़ बना लेंगे क्या, ऐसे नहीं बनता है। उसे 2 करोड़ बना, उस 2 करोड़ को हमने खर्च नहीं किया। चाहता तो मैं कर सकता था, चाहते तो भी जो हमने किया ली, उसके जगह BMW लिया था, जैसे नेटवर्किंग वाले लेते हैं, और वो भी EMI पे। ठीक है, यही करते हैं ना, थोड़ा सा पैसा आते हैं वो कर लेंगे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि मैं इसको जानता हूं भाई। ठीक है, हमको पैसा कमाना है यहाँ पे, तो लेवरेज हमें बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो पैसा आया, जो रिटर्न आ रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो WBT से जो रिटर्न आ रहा है, उस पैसे को आपको जरूरत के हिसाब से खर्च करना है। ठीक है, जितनी जरूरत उतनी करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी जरूरत है ना उतना खर्च करोगे तो भी आपका खत्म नहीं होगा, लेकिन टाइम आने दो उसको एकदम, जिसे कहते हैं ना पैसिव इनकम जो आ रहा है। जैसे आपने लेवरेज डाला, लेवरेज मतलब जैसे हमारे पास बीटीसी से पैसा है, हमने WBTC में डाला, ये किया लेवरेज, फिर पैसिव इनकम आए उसको री इन्वेस्ट किया। जो हम जो काम कर रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है उसको भी हम री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और एक न एक दिन क्या होगा, बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत जो हम सपना देख रहे हैं वो सारा का सपना पूरा 100% होगा। अगर ये सब करते हैं तो हमारे पास में जो वेल्थ आउट होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। इस पिक्चर को आप दिमाग में बिठा लो, बहुत मजा आएगा, आप बहुत अच्छा यहाँ से कर सकते हैं। और जो मनी लीक हो रही है उसको होने देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी लेवल पे बन गया। अब जो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपके साथ में क्या कर रहा है, यही कर रहा है। हम आपसे पहले पैसा कहाँ लगवा रहे हैं, WBTC में। भाई 3.5 लाख रुपए का आप एसिड बाय करो। हम चाहते तो ये कह सकते थे ना 2.5 करोड़ वाले आके बैठो, लेकिन मजा नहीं आएगा ना। हम 2.5 करोड़ वाला बंदा हमारे पास आ रहा है, उसको भी ये कह रहे तुमको काम करने का जरूरत है तो ऐसा 3.5 लाख ये खरीद के रख ले यार, 2.5 लाख तो तेरे पास है ना, 2.5 करोड़ तेरे पास है। तो हम क्या किया कि WBTC बाय करवाया, वहां पे जो ग्रोथ हुआ, फिर उसको भी आप कंटिन्यू 5 साल तक, जो हम कहते हैं, या हमारा जो क्रिप्टो का एक रूल होता है कि भाई 5 साल तक आप लोग रखना पड़ेगा, तो वो आपको हम रखवा रहे हैं, फोर्सफुली रखवा रहे हैं कि भाई अगर कम्युनिटी में आना है तो ये कंडीशन है, जैसे कंडीशन है ना कम्युनिटी में आने का, कि अगर कम्युनिटी में कब रहेंगे, जब आपने करेंसी खरीदा, अपने पास रखा, और अगर आप उसको 2023 तक रखते हैं तो ही है। अगर आप उसमें बीच में बेचने लगते हैं तो इसका सर्किल टूट जाएगा, और इसका सर्किल टूट जाएगा तो ऐसे लोगों को हम रख के क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास 2.5 करोड़ नहीं होने वाला होगा। क्या कोई भी चीज डायरेक्टली बहुत बड़ी लेवल पे नहीं जाते सर, क्योंकि WBTC में 10 का 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ। कितने लोग हैं जो बीच में निकल के भाग गए, बहुत लोग हैं ना। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो अर्निंग आया उसको भी दे दिया, खर्चा नहीं था फिर भी गाड़ी ले ली, खर्चा नहीं आपको नहीं चाहिए थी फिर भी कुछ भी कर लिया। ठीक है, तो वो सब चीजें हमें रोकना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी लेवल पे जाना है। तो ये वाला जो लेवल है, जरूरी नहीं हमारे साथ आएंगे तो भी करेंगे, आप इसको डायरेक्टली किसी भी जो जैसे आपने स्टॉक बाय करना शुरू किया तो उस स्टॉक से भी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको वापस से करके आप कर सकते हो, हमारे साथ आने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये फैक्टर पता होना चाहिए। गलती करते हैं यहाँ पे सब लोग, करते हैं गलती कि आप उन लोगों से पूछते हो या उन लोगों से बात करते हो जिनको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में, तो वो क्या बताएगा सर, आप ही बताओ। वो तो उसके लिए अंधा है ना यार, उसको पता ही नहीं कि पैसा कैसे कमाते हैं, या जिसके पास पैसा नहीं तो कैसे बताएगा। आप बात करके देखो उन लोगों से जिनके पास पैसा है या जिन्होंने पैसा कमाया है बैठ के,
अब अगर मैं भी खेती करता, कोई बंदा मेरे से आके बोलता कि यार इतना रुपया इतने करोड़ में बदल जाएगा, तो मैं थोड़ी मानूंगा, क्योंकि मेरी को बात गलत आदमी से की। अगर वो चीज पता करना है तो आपको उस बंदे के पास जाना पड़ेगा, या उस आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसने पैसा कमाया है, या जिसने वहां पे रेवेन्यू जनरेट किया है, या जिसने लेवल 1 से लेवल 3 में शिफ्ट हुआ है। मैं लेवल 1 से लेवल 3 में आया हूं, ये मुझे पता है, ठीक है। अब लेवल जो डायरेक्टली पहले या तो पैदा ही लेवल 3 में हो रहा है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अंबानी के बच्चे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उन लोगों को जो लेवल 2 में है या लेवल 1 में है। लेवल 1 से आपको लेवल 3 में जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया के साथ में आते हो तो लेवल 3। तो इस कहानी से आपको बहुत सारे सीख मिलने वाला। कहानी क्या है कि एक गांव में क्या होता है ना, 6 अंधे लोग रहते हैं, 6, ठीक है। और वहां पे एक ही पूरा गांव में 6 लोग थे, 7 लोग थे जिसमें एक सही था और 6 लोग जो अंधे थे। उनको पता नहीं था, उनको कुछ नहीं दिखता था, या वो पूरे संसार को जानते नहीं थे क्या होता है। उस गांव में क्या होता है, एक हाथी आ जाता है घूमता घूमता। जो वो स्वस्थ लोग होते हैं, वो बंदा होता है, उनको बोलता है कि देखो देखो गांव में हाथी आया है। तो उनको पता है नहीं कि हाथी क्या होता है, उन्होंने देखा ही नहीं है कि हाथी किस तरह का दिखता है, हाथी की आंख किधर होती है, पूंछ किधर होते हैं, पैर कैसा होता है, कितना बड़ा होता है। उन्होंने सोचा बकरी के जैसा होता होगा, तो बंदा जाके देख लेता है, या कोई कुत्ते जैसा होगा हाथी। उनको क्या पता भाई हाथी क्या होता है, सुनाइए। तो हाथी में क्या होता है कि वो जो जाता है, सारे के सारे अंधे आदमी बोलो फिर हमको कैसा पता चले, बोला तुम छू के देख लो। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे बंदे एक एक जाता है हाथी का, कोई कहां से छूता है, कोई कहां से छूता है। तो किसी को पैर पकड़ में आया, किसी को पूंछ पकड़ में आया, किसी को कान पकड़ में आया, किसी को दांत पकड़ में आया, और इस तरह से उन्होंने 6 के 6 लोगों ने देख लिया। तो फिर वो वाकई वहां पे वो 6 के 6 लोग मिलके झगड़ने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, जो अभी हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, हम लोग क्या करते हैं, फिर हमें झगड़ने लगते हैं। नहीं, हाथी ऐसा नहीं, हाथी तो एक बहुत बड़ा पिल्लर की जैसा था, जिसने उसका पैर पकड़ा। हाथी को क्या नहीं, उसका तो एक जो हवा देती है वैसे पंखा जैसा था, जिसने पूंछ पकड़ा, कान पकड़ा, वो अलग बोलता है, जिसने शरीर को सो के देखा वो अलग बोलता है। तो वहां के मारे लड़ रहे, उनको पता नहीं एक्चुअली होता क्या है। तो हम लोग भी क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट को जाने बगैर किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते, फिर आपस में लड़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। कितना ही बोलते रहो मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर जब वो बंदा वहां से, जो अच्छा बंदा तो वो आता है कि सर ऐसा नहीं है, हाथी पूरा का पूरा जानवर होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले देखना है अगला बंदा क्या कर रहा है, रियल में उसके पास है कि नहीं है वो सब चीजें, वो जानता है कि नहीं जानता, ये फ्रेमवर्क हम ऐसे बोल रहे हैं क्या, ये सब चीजें आपको हमारे बारे में भी पता होना चाहिए, जो हम सबको बार बार से जूम मीटिंग में भी बोलते हैं और यहाँ पे भी बोलते हैं। तो हमें जो आज से, या अब अगर आप किसी से बात करते हो तो उन्हीं लोगों से बात करो जो इसके बारे में जानता है। अब ब्लॉकचेन का बी किसको पता होगा भाई, जो ब्लॉकचेन को जानेगा। तो ब्लॉकचेन कम्युनिटी इंडिया आपको पूरी तरह से एजीए फ्रेमवर्क के साथ में काम कर रहा है, वेल्थ मशीन के साथ में काम कर रहा है, इसलिए जो उन्होंने बताया। आपको क्या लगता है पहले से हम बैठे बैठे प्लान 4 की बात कर लेंगे क्या? नहीं सर, हमें जो पैसा है ना आज हमारे पास में, ये कंपाउंडिंग फैक्टर से बनाया हुआ पैसा है, किसी के लिए उड़ाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा नहीं इन्होंने तो 60 करोड़, हम 60 करोड़ की प्रोजेक्ट हमारे लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ में आते तो 60 करोड़ हमारा वापस आ जाएगा और साथ में मिलकर काम कर लेंगे। नहीं बन आएंगे भाई, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई आया नहीं तो पता नहीं, दोनों प्रोजेक्ट तो मेरे लिए बन रहा है ना, कोई बात नहीं। जो प्लान सी कर रहे हैं, प्लान डी कर रहे हैं, क्या पेटीएम बनने के लिए 1000 लोगों को ढूंढा? नहीं ना, डायरेक्ट चलाई ना। तो हमारे पास भी स्पेसिफिक चीज है जिसके माध्यम से हम चला सकते हैं, लेकिन हम चाहते क्या है कि मेरा पैसा, या जो मैं मेहनत कर रहा हूं, या जिसने रात भर मेहनत किया, कल से यहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत का पैसा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरी थॉट है। मेरा इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए। जैसे पेटीएम से जो सारी कमाई चाइना जा रही है, चाइना हमारे लिए क्या क्या करता है सबको पता है, फिर भी जा रही है ना, ठीक है। अभी तो उस पे आपने 1-2 दिन में न्यूज़पेपर में देखा तो उस पर स्टडी भी चल रही है, गवर्नमेंट ने मांगा है भाई कितना पैसा जाता है बाहर। तो हम क्या सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा पैसा भी बाहर जाए? नहीं सर, हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा अगर हमारे भाइयों के बीच में बढ़ता है तो शायद बहुत बड़ा अपने को एक अचीवमेंट अलग से होता है, या अलग से जो खुशी होगी ना वो बहुत अलग होगी। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि पूरे कम्युनिटी में 1000 लोगों को, सिर्फ इंडिया के लोगों को रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये 1000 लोगों की जो बात करते हैं या हम जो पार्टनरशिप दे रहे हैं वो हमारे हैं।
तो आप लोगों को बहुत जल्दी से सोच विचार करना है कि भाई अगर बड़ा पैसा आपके पास है तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लो, WBT से बाय करके हम उसको कंपाउंडिंग फैक्टर के माध्यम से बहुत बड़ी लेवल पे लेकर जाने वाले हैं। उसको आपको डरने का जरूरत नहीं है। डबल की श्योरिटी तो फिर वैसे ही आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डबल की श्योरिटी ऐसे कोई नहीं देगा ना, क्योंकि सबको पता देगा कहां से, हमको पता हम देंगे कहां से। हम आपसे डबल की श्योरिटी है ही नहीं है। आपका पैसा आपके पास, जितने से डबल की श्योरिटी ली जितने के 7 गुना हो गया, हमसे मांगेंगे पैसा? नहीं ना। गारंटी रहा इनका, हमारा नहीं रहा। ठीक है, जैसे जैसे गारंटी लास्ट में किसी का नहीं बचेगा, किसी का भी। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब आप भी मेरी जैसे बात करके लोगों से पैसा ले सकते हो और उसका 15% कमा सकते हो। 15% कितना मोटा होता है? अगर हमने 2 पार्टनर को महीने में 2 पार्टनर को बताया, ओनली 10 को बताया, 2 आए, फिर भी आपका अर्निंग 1 लाख रुपया महीना होता है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक अच्छी से अच्छी नौकरी में नहीं मिल पाती है। ठीक है, और वो भी अगर आप फिर उसको कंपाउंडिंग करना शुरू करते हो, कम्युनिटी के साथ में आना शुरू करते हो, तो बहुत ही एक अच्छी लेवल पे आप लोग जा सकते हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट यहां से ले सकते हैं। तो बस यही लास्ट में मेरी तरफ से कि आइए कम्युनिटी के साथ में मिलकर काम करते हैं। जिन लोगों को अभी तक हमने नहीं बताया उनको बताना शुरू करते हैं और एक एक्स्ट्रा अर्निंग अपन करना शुरू कर सकते हैं बहुत बड़ी लेवल पे। आपका पैसा सिक्योर्ड है, आपके पास रह रहा है तो सिक्योर्ड वैसे ही है और हम बहुत अच्छी लेवल पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। जितने भी मैं काफी लोगों से मिला हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए पार्टनर्स हैं या नए लोग हमारे साथ आ रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से यानी कि गिरिराज प्रसाद सैनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना और सारी चीजें सुना।